नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। लिविंग रूट ब्रिज को देखने के बाद हम मॉलिन नोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव देखने जा रहे हैं। हालांकि बहुत शाम हो चुकी है और अंधेरा भी हो रहा है। हम थक भी गए हैं, फिर भी देखते हैं। मॉलिन नोंग क्लीनेस्ट विलेज यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कार से 9 मिनट लगते हैं। टिकट लगेगा कितना है? 50 रुपीज। मॉलिन नोंग भारत बांग्लादेश सीमा के साथ शिलांग से 90 किलोमीटर दूर स्थित है और यह समुदाय आधारित इको टूरिज्म पहल है, यानी कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म इनिशिएटिव है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित मॉलिन नोंग गांव को भगवान का अपना बगीचा भी कहा जाता है। यह अपनी सफाई के लिए उल्लेखनीय है और 2003 में एशिया में सबसे स्वच्छ गांव होने की प्रशंसा हासिल की है। इस पर हर मॉलिन नोंग ग्रामीण को गर्व है और अन्य ग्रामीण इससे ईर्ष्या करते हैं। पर्यटकों के लिए बहुत ही सुंदर और खुली हुई जगह में पार्किंग बनाई गई है। साथ ही साथ बहुत सी दुकानें भी खोली गई हैं, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई बांस से बहुत सी कलाकृतियां बेची जाती हैं तथा अन्य किस्म की वस्तुएं भी यहाँ बेची जाती हैं। मॉलिन नोंग में 500 निवासी और लगभग 100 घर हैं। साक्षरता दर 100% है। कृषि स्थानीय आबादी का मुख्य व्यवसाय है, जिसमें सुपारी मुख्य फसल है। समुदाय में रहने वाले लोग खासी लोग हैं, जो ज्यादातर ईसाई हैं। गांव में 3 चर्च भी हैं। जैसा कि मॉलिन नोंग में खासी लोगों की परंपरा है, संपत्ति और धन को माँ से उनकी बेटियों में सबसे कम उम्र की बेटी को दिया जाता है, जो माँ का उपनाम भी रखती है। आश्चर्यजनक रूप से गांव में अधिकांश ग्रामीण अंग्रेजी भाषा के साथ बातचीत करते हैं। मॉलिन नोंग अपनी सफाई के लिए जाना जाता है। कचरे को बांस से बने डस्टबिन में इकट्ठा किया जाता है और फिर एक गड्ढे में दबा दिया जाता है। उसके बाद खाद बनने के बाद उसे उपयोग में लाया जाता है। एक सामुदायिक पहल यह सुनिश्चित करती है कि सभी निवासी गांव की सफाई में भाग लें। पॉलीथीन और धूम्रपान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि
वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मशहूर यात्रा पत्रिका यानी ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया ने 2003 में एशिया में इस गांव को सबसे स्वच्छ और 2005 में भारत में सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया है। इस प्रतिष्ठा ने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दिया है। ग्राम प्रधान के अनुसार यह बताया गया है कि पर्यटन बढ़ने से ग्रामीणों की आय में लगभग 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। देखो आप भी खड़े हो। देखो आ जाओ बस। समुदाय यानी कम्युनिटी ने एक स्वच्छ गांव के माहौल को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास किया है। गांव सुरम्य प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। एक पड़ोसी गांव रिवाई में जीवित जड़ पुल के लिए भी यहां से ट्रैक जाता है। गांव काफी सुंदर है, खासकर मॉनसून में जब चारों ओर हरियाली होती है। झरने छोटी छोटी धाराओं का मार्ग प्रशस्त करते हैं और पेड़ों से झूलते ऑर्किड और हेजेस गांव की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आजा इधर आजा। ये है ना ऊपर ऊपर देखो ऊपर है। गांव को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की है। सड़कों की स्थानीय सफाई, पत्तियों को उठाना और फिर बिन में कचरा फेंकना एक बहुत ही आम दृश्य है। स्वच्छता एक सदियों पुरानी परंपरा है और सभी ग्रामीणों के लिए जीने का एक तरीका है। गांव बांग्लादेश के मैदानों के लुभावने दृश्य भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। एक स्थानीय युवक से भी हमने इस गांव के बारे में जानने की कोशिश की। Like everybody cleans or it's only just one or two people who are managing the whole thing? We have to manage our own compound and the surrounding and some parts if it's means like this side, no? So in the roadside also we have to take care. So everybody cleans, right? Yeah, So yeah. just not a particular people assigned for cleanliness. Yes. So people who are living over here, they also clean up the surrounding areas.
Normally people do have a habit to not to litter. Yes, it's a habit. Khasi people actually they are very strictly for the environment. They are very focusing on the modern nature. Like we have here, we have a secret group that it's connected with the people and the deities, and we have a preservation forest. So we have two types of forest. Reserve means that it's not a secret forest. So how do you so what do you do for a living over here? Most of the people they depend on cultivation. So they are cultivates rooms, they have paper, we have all kind of. So these are the things that we are dependent. But after tourists come, so the people. So more it is dependent on the tourism. Like the things which are being sold over here, are these made locally? Some they are made from Meghalaya and some they carry from outside. Yes. And plus here we don't have skills. It's difficult to find the skills present in our area. So all the things we have, it's from all the How about the water resources? How do you have yes, water, we have. sewage and Yes, we collect it from the forest. okay. Yes, So you streams. get water from the streams. Yes. So there is no wastage of water also. The wastage, yes, it's there because 24 hours, no? 24 hours running water. So sometimes That is coming from the mountains. the mountains, yes. So like you use it for, you don't have to filter it, you can have it directly. Yeah, we have a filter. Before it distributes to the taps, so we have filtrations. Okay, you have filtration. Yes, so that filtration, it's we should have 3 tanks. The first tank they will filter, and the second tank they will filter, but the third tank they don't filter. That Yes, so that is the main fresh water that Yes. you use. And that is distributed to all the houses. Yes, So how many people over here? I think around 500. Around 500. Yes, around 500. And do you have like schools and hospitals Yes, we have a school. within the village? We didn't do that, yes. We have one till class 4. This one till class 4. It's an English medium school. Okay, this is a English medium school. And we have the upper primary school. So after upper primary, so they have to go nearby. It's only 5 minutes walk. So they don't have to go outside for education. School. After class 10. And after 10, we have to go to Shillong. So after 10 they have to way better managed the vegetation and you use vegetables from the kitchen garden only? So it depends on supplier. I would suggest if you start a good cafe. Yeah, it will come. It's coming. What's your name? Sumar. Sumar. पानी माउंटेन वाटर आता है जैसे रेन वाटर आता है वैसे ही करता है मैंने तो पी लिया था पानी उधर जगह तो ऐसी ही होनी चाहिए ये सारा गांव हो करके इतना बढ़िया है अपना तो सिटी हो गया कुछ नहीं है उसका मतलब वो ये लोग अगर यहाँ पर एक अच्छा गेस्ट हाउस एक अच्छे रेस्टोरेंट के साथ खोल लेना सही चल पड़ेगा क्या रेवेन्यू आएगा रेवेन्यू तो आएगा फिर वो कमर्शियली नहीं लोगों को काम मिलेगा ना काम तो मिलेगा बट वही है ना फिर लोग कैसे आते हैं ऊपर यहाँ से भी जा सकते हैं
अब थक गए ना, थक गए ना। कि गांव वाले खुद ही मैनेज करते हैं, वो तो है ही। और कुछ एक लोग असाइन किया है वो इसको लीड करते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसे हो जाए लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हो गया। मौलिन नोंग गांव ने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है जिसे भारत के दूसरे गांवों में दोहराने की जरूरत है।